बच्चे एक साथ मर गए। पानी से तड़प रहे थे प्यास की वजह से। दस्त से खुजली हो रहा था, बच्चों को दूर से दिखाई पड़ा पानी, तो वो प्यास बुझाने के लालसा से वहाँ पानी के पास गया। पानी नहीं है, सूख गया है पूरा पानी, कुआं तालाब सब सूख गया है। बस डोभा में पानी था, वो लोग प्यास में था। उसका माँ घर में नहीं थी, उसका माँ जंगल गई थी, बच्चा लोग घर में खेल रहा था, वो लोग को प्यास लगा, वो लोग गड्ढा में चल गया। गड्ढा में जाके पानी पीने की वजह से तीनों, एगो बच्चा गया तो तीनों भाई बहन उसी में मतलब घुस गया और उसी में उन लोग का जान चल गया। बड़ी बात, जो माइनिंग हो रहा है उसका ब्लास्ट से पूरा घर टहल रहा है, एकदम घर के किनारे तक पहुंच गया। जब शाम होते होते फिर वो लोग आकर के हम लोग को धमकी दिया कि हम लोग तुम लोग को फंसा देंगे, जेल भेज देंगे, हम लोग को तुम लोग को डिटेन कर लेंगे। हम नमस्कार, जोहार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं सिर्फ सच। मैं मौजूद हूँ झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ में और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग हैं और बहुत सारे परेशानियों को यहाँ पर लेकर आए हैं। और आज से 2 दिन पहले 3 बच्चियां की तालाब में डूबने से मौत हो जाती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्या है, क्या है यहाँ पर भीड़ लगाए हैं। काहे लगाएंगे, हम लोग का गांव में 3 गो बच्चा एक ही माँ का था। अच्छा, और तीनों बच्चा तालाब में कूद के ही वो लोग का तीनों को जान चल गया। अच्छा, तीनों का जान चला गया ना? तीनों का जान चला गया। लड़का लड़की क्या था मतलब? एगो लड़का था छोटा वाला। हाँ। और 2 गो लड़की था। नाम क्या था वो लोग का? बड़ी लड़की का माही नाम था। हाँ। वो 9 साल की थी। हाँ। और बीच वाली जो लड़की थी उसका दीपिका नाम था। वो लोग तालाब क्या करने गए थे? पानी के चलते वो लोग तड़प रही थी। तो पानी नहीं है गांव में? पानी नहीं है, सूख गया है पूरा पानी, कुआं तालाब सब सूख गया है। बस डोभा में पानी था, वो लोग प्यास में था। उसका माँ घर में नहीं थी, उसका माँ जंगल गई थी, बच्चा लोग घर में खेल रहा था, वो लोग को प्यास लगा, वो लोग गड्ढा में चल गया। गड्ढा में जाके पानी पीने की वजह से तीनों, एगो बच्चा गया तो तीनों भाई बहन उसी में मतलब घुस गया और उसी में वो लोग का जान चल गया। जो टैंकर वाला पानी आता है, सप्लाई पानी, वो सब पानी 8 दिन में 10 दिन में देता है 4 बाल्टी बस। अच्छा, मात्र 4 बाल्टी देता है ना? 10 दिन में? 10 क्या? दिन में 4 बाल्टी से बेसी पानी मिलबे नहीं करता है, तो बच्चा लोग कहाँ जाएगा, जेबे न करेगा। गर्मी से, पसीना से, अब पानी की दिक्कत बहुत सारा ज्यादा उड़ता है, गर्दा डस्ट उधर उड़ता है। धूप उतना ही, गर्मी ज्यादा है, पानी का भी नहीं है, तो बच्चा प्यास पानी की वजह से गड्ढा में चल गया। तो आप लोग का मांग क्या है? मांग हम लोग के विस्थापी मांग है, पानी मांग है, हॉस्पिटल मांग है। जो जो हमारे गांव में है, सो दूसरा गांव जाएंगे तो हम लेबन करेंगे। और जो एक छोटा बाबू है से हम लोग पर पूरा हाथ पकड़ के बीच में महिला के सामने घुस के पकड़ रहा था, और हम बोल रहे थे तो ये बोल रहा था कि इस लेडीज को और इस जेंट्स को पकड़ के दोनों को अंदर करना है। ऐसे आप लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे? हाँ, धरना प्रदर्शन भी किए थे। रोज हम लोग वहाँ खदान मैच में धरना किए थे। खाना बना के वहाँ खिचड़ी बना के पूरा पब्लिक हम लोग खाए हैं वहीं। अच्छा, वहाँ पे भैया के साथ भैया लोग भी खा रहे थे साथ में। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। और ये पुलिस प्रशासन गया और ऐसे सीओ गया और छोटा बाबू गया, और वो लोग जाके बोल रहे हैं आप लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन हटाइए, नहीं तो आप लोग का बहुत गलत तरीके से धरना स्थल किए हैं। कहीं हम लोग गलत तरीके से नहीं किए, हम लोग का जो मांग किए हैं, जिसका जान गया वो तो दान नहीं दीजिएगा, लेकिन जो हम लोग मांग कर रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, सड़क मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, वो लोग दीजिए, वो यहाँ दीजिए। पर जो व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल। कौन सा गाँव है? कौन सा गाँव है? आ रहा है पंचायत गणेशपुर होता है। गणेशपुर। हाँ। ओ, और आप लोग का कोई नेता उता का कोई समर्थन नहीं मिला? नहीं, नेता लोग चोर है, वही लोग तो इतना करवा रहा है। अच्छा। बाहर लोग का हम लोग बुलाए हैं तो आए हैं, तो उन लोग पर कंप्लेन कर रहा है। जेल कैंप के केंद्र अध्यक्ष? हाँ। अच्छा, जेल कैंप का केंद्र वर उपाध्यक्ष है ना? हाँ। वर उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी भी आए हुए थे। हाँ हाँ तो उनको डिटेन कर लिया गया था, ऐसे सुनने में आया पुलिस द्वारा। हाँ, उसको मतलब सोच लिया था कि इसको अंदर करना है। अच्छा, इनको अंदर करना है। हाँ, और दिन में नहीं किया, रात को 7 बजे 7:30 बजे के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पीड़ित परिवार और पूरे गांव के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं अपने हक और अपने अधिकार का लड़ाई लड़ने के लिए। पानी के वजह से हम लोग मर रहे हैं, पानी के चलते हम लोग मर रहे हैं, पानी के चलते हम लोग मांग किए हैं, रोजगार मांग पर माइंस वगैरह कुछ है क्या? हाँ, माइंस है, माइंस चल रहा है। अच्छा, कौन सा? मगध प्रोजेक्ट है। अच्छा, मगधपुर। हाँ। मगधपुर। आप लोग हाँ। जमीन वगैरह भी क्या है? सब कुछ गया है, घर के सामने ब्लास्टिंग होता है, पत्थर पूरा छत में आता है। अच्छा, जिस बात को लेकर के गर्व करते हैं कि हमारा झारखंड अलग राज्य हो गया, अब हम सुखी संपन्न से रहेंगे, सुरक्षा के साथ रहेंगे, निर्भय के साथ रहेंगे, हमारा जल जंगल जमीन का सुरक्षा और सुरक्षित है, हमारा स्वाभिमान, हमारा मान सम्मान है, आजाद भारत में रह रहे हैं, अलग झारखंड राज्य में रह रहे हैं। लेकिन वास्तविक में ऐसा सिर्फ कहने को है, किताबों में है, बातों पे है, लेकिन सच्चाई में अगर देखा जाए तो हम बहुत बड़ा सच बात बताने जा रहे हैं
कि यहाँ कुछ चंद लोगों का राज चल रहा है। सीसीएल का जीएम, सीसीएल का पीओ के पॉकेट में यहाँ के प्रशासन है, यहाँ के सरकार है, उनके इशारों पर काम कर रही है। सबसे बड़ी बात कि लातेहार हम क्यों आए थे और हमको क्या ऐसा गुनाह किए, क्या ऐसा हम गलती किए कि हमको डिटेन किया गया, हमको हिरासत में लिया गया। इस बात को पहले राज्यवासियों को हम बताना चाहेंगे। ये एक बहुत ही मर्माहत वाली घटना आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि बालूमाथ, लातेहार जिला का बालूमाथ थाना अंतर्गत आरा निवासी आदिवासी परिवार द्वारिका गंजू, उसके कुल 3 बच्चे हैं। एक आर्यन 3 वर्ष का, दीपिका 6 वर्ष का और माही 9 वर्ष का, और सारे बच्चे एक साथ मर गए। इतना मर्माहत और दुखदायी घटना को हम सुन करके गाँव वाला जब बुलाए तो हम पीड़ित परिवार के साथ मिलने आए। जब पीड़ित परिवार से हम जानने का प्रयास किए कि कैसे यह घटना घटा, तो वो लोग बताया कि ये लोग रांची में रहते थे, यहाँ के वास्तु स्थिति को नहीं जानते थे। यहाँ पे माइनिंग हो रहा है आसपास में मगध प्रोजेक्ट का, और इतना गड्ढा कर दिया कि पानी का लेयर से ज्यादा गड्ढा कर दिया, तो पानी का जो सोर्स था कुआं या तालाब या बोरिंग वो सब खत्म हो गया। अब आरा, चमातू, कुंडी या आसपास गाँव का पानी सीसीएल द्वारा सप्लाई से ही निर्भर है। तो पिछले 3-4 दिनों से सप्लाई नहीं हो रहा था, मैंने पानी से तड़प रहे थे प्यास की वजह से, दस्त से खुजली हो रहा था। बच्चों को दूर से दिखाई पड़ा पानी, तो वो प्यास बुझाने के लालसा से वहां पानी के पास गया, लेकिन उसका पानी तो नहीं बुझा। वो तालाब, वो कुआं, वो गड्ढा मौत का घाट बना और वहां पर उनका मृत्यु हो जाता है। इतना झकझोर देने वाली मर्माहत और दुखदाई घटना जब हुआ, हम वहां से सोचे कि सीसीएल को बात करना चाहिए कि जब पिछले 9 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ के जो विस्थापित रैयत है, जो वहाँ के आदिवासी मूलवासी है, अगर खनन हो रहा है तो खनन के बदले पानी सप्लाई करना, पेयजल का समय पर नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में करना, शिक्षा का व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था करना, और सबसे बड़ी बात जो माइनिंग हो रहा है उसका ब्लास्ट से पूरा घर दहल रहा है, एकदम घर के किनारे तक पहुंच गया। इन लोगों को पुनर्वास भी नहीं कराया किया है। तो हमने कहा कि सोचा कि भाई जब इतना लोगों को हम लोग पर भरोसा है, टाइगर जयराम महतो जी पर भरोसा है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर भरोसा है, तो क्यों ना जीएम और प्रोजेक्ट पीओ से बात किया जाए। हमने वार्ता करने का प्रयास किया और जब बात किया तो उन्होंने साफ स्तर पर कहा कि हम आने की स्थिति में नहीं है। जब आने का स्थिति में नहीं है, जब बोला गया तो हमने ठीक है, हम प्रोजेक्ट कार्यालय आ रहे हैं, बोले ठीक है आइए। बोला तब प्रोजेक्ट कार्यालय में थे जीएम पीओ सब, लेकिन जब जाने वाले थे कोई फोन कर दिया, लोग पहुंच रहे, आप निकल जाइए। और वहाँ बहुत प्रयास किए वार्ता करने का, और वार्ता करने का प्रयास किए, उसके बावजूद वहाँ साफ स्तर पर वार्ता के लिए मना कर दिया। मतलब 4 बच्चों का मौत से उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको कोई इंसानियत और मानवता का धर्म नहीं, इस तरीके का हमको महसूस हुआ। तो फिर क्या उपाय है, तो गांव वाले सबको बताए जहाँ माइनिंग हो रहा है साइट पे चलिए, तुरंत वो आ जाएगा। फिर गांव के सर्वसहमति से हम लोग, चूंकि ये अगर स्थिति उत्पन्न हुआ तो ये जीएम पीओ की वजह से हुआ, और हम लोग साइट पर गए और साइट पर सभी जो है कि संचालन को हम लोग ने ठप कर दिया, पूरा 2 दिनों तक ठप कर दिया। और सुबह में जब हमने ऊपर में बात किया कि आपका सीसीएल को यहाँ का पीओ और जीएम बर्बाद कर देगा, ये लोग जो है कि सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उधर से जब दबाव आया तो वार्ता के लिए तैयार हुए, और उधर से कॉल आता है ऑफिस तरफ से कि 10 बजे हम पहुंच रहे हैं, जो मांग है आप लोग तैयार रखिएगा। उसके बाद फिर क्या ऐसा होता है, उसको कोई मनोबल बढ़ाता है और वो आता नहीं है। और दिन भर हम लोग उसका प्रतीक्षा में थे कि हम लोग आएंगे, जीएम साहब, पीओ साहब, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करेंगे, आदिवासी मूल रैयतों के अधिकार की बात करेंगे। जब उनके जिसके जमीन पर कोयला निकाला जा रहा है, पूरे आंध्र प्रदेश से लोग आकर के रोजगार पर डिटेन करने के पीछे का हाँ, मकसद तो क्या? उसी का हम आ रहे हैं। तो जब शाम होते होते फिर वो लोग आकर के हम लोग को धमकी दिया कि हम लोग तुम लोग को फंसा देंगे, जेल भेज देंगे, हम लोग को तुम लोग को डिटेन कर लेंगे। हम साफ कह दिया, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हक अधिकार का बात करना हमारा पीसफुल राइट है। और आज यहाँ बैठे हैं तो आज जिसका जमीन पर कोयला निकाला जाता है, आज जो जमीन के मालिक का पानी का सुविधा के लिए बैठे हुए हैं, उनके रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, उनके स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम बैठे हुए हैं, उनके शिक्षा व्यवस्था के लिए हम बैठे हुए हैं। और जो बच्चे का मौत हुआ उस प्रकरण का जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि जिसका पिताजी को भी लोग दबाने का काम किया, क्योंकि वो सीसीएल में काम करते थे
उनको नौकरी में निकालने का धमकी दिया, फिर उसको हटा दिया हम लोग के साथ से। लोग इतना आंदोलन साजिश को किया। खत्म करने के लिए आपको डिटेन किया गया था? आंदोलन को नहीं यार, रैयतों के आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। लेकिन आज हम राज्यवासियों से कहना चाहते हैं कि यहाँ पूरा शोषण है, अत्याचार है, जुर्म है। चंद मुट्ठी लोग यहाँ के पहाड़ को, पर्वत को, जल जंगल जमीन को कोड़ रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, बॉक्साइट निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं। लेकिन बालूमाथ में जो मगध परियोजना है वहाँ आज पिछले 9 सालों से खनन हो रहा है, लेकिन आरा चमातू में एक शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, CSR फंड का कुछ विकास नहीं है, DMFT फंड का कुछ विकास नहीं है, उन लोग का पुनर्वास नहीं है। और इतना डराया जा रहा है इन लोग को कि ये लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए, हाँ, आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन आज राज्यवासियों से पूछना चाहते हैं कि इस तरीके से आंध्रा से आए हुए PVR कंपनी, इस तरह से बाहर से आए हुए CCL BCCL के GM CMD और यहाँ के प्रोजेक्ट ऑफिसर लोग यहाँ के लोगों को कब तक यहाँ के हक अधिकार की आवाज को कुचलने का काम करेंगे, कब तक दबाने का काम करेंगे, कब आखिर पहले जो यहाँ के अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे, अंग्रेज से भी बदतर शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जुर्म किया जा रहा है। हम लोग निहत्थे थे, हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे थे, हम लोग खुले आसमान में थे, कड़की धूप में बैठे हुए थे और हम लोग हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे थे वार्ता को लेकर के। लेकिन ये लोग वार्ता नहीं किया और शाम होते होते लाठी, बंदूक, गली और पुलिस का छावनी से तब्दील कर दिया गया। हम कह रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है। जब अंग्रेज के भारतीयों को शोषण, अत्याचार, जुर्म करता था, तब उस समय तो भगत सिंह लड़ा, उस समय चंद्रशेखर आजाद लड़ा, सुभाष चंद्र बोस लड़ा, बिरसा मुंडा लड़ा। लेकिन अब सवाल है कि ये जो अंग्रेज से ज्यादा क्रूर और शोषण, अत्याचार यहाँ के कॉर्पोरेट कर रहे हैं, यहाँ के CCL BCCL के गुंडों कर रहे हैं, अब कौन बिरसा पैदा होगा, अब कौन भगत सिंह पैदा होगा, अब कौन सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा? इस बात को सोचना होगा। देखिए, लाठी चार्ज का स्थिति था कुछ, हम तो उसके बाद डिटेन होकर चले गए, उसका हमको जानकारी नहीं है। लेकिन कौन कौन थाना आपको ले जाया गया, कहाँ रखा गया? देखिए, हमको रात में अलग अलग थाना ले जाया गया और कहाँ कहाँ ले जाया गया ये कुछ बात गोपनीय है। और अंत में हमको थाना से छोड़ दिया गया है। हमारे साथियों के सर, आपके साथ कितने लोगों को डिटेन किया गया था? हमको उसका भी जानकारी नहीं है कि क्या कितने शर्त लोगों के को। साथ आपको छोड़ा गया? देखिए, हमको शर्त तो बहुत कि जब चाहे तब हम बुलाएंगे, तो आपको स्वयं आना पड़ेगा। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको लाठी मारते हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको जान से मारते हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको जेल भेजते हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज सवाल है कि इस शोषण से कौन लड़ेगा। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। हम जेल के अंदर जो हम थे लगभग आज कम से कम 20-22 घंटा, वहाँ रात भर हम सोए नहीं है, हम तड़प के बिताए हैं। ये डस्ट का, ये कोयला का डस्ट में हम लोग खदान में आंदोलन माइनिंग क्षेत्र में कर रहे थे। पूरा मेरा जो है कि इतना खतरनाक टाइप से हो गया था, हम सो नहीं पा रहे थे, खुजली हो रहा था हम लोग का। जब हम सुबह नहाए, सफेद कलर का लक्स साबुन था, उस साबुन को देख रहे थे तो काला हो गया। सोचिए, वहाँ का अनकंट्रोल पॉल्यूशन से कैसे जी रहे हैं लोग। तो इसलिए हम डरेंगे नहीं। आंदोलन आगे जारी रहेगा कि जी बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। सर, पीड़ित परिवार को क्या क्या दिलाने की मांग रखी गई थी? जी, स्पष्ट रूप से पीड़ित और रैयत और वहाँ का जो मूल रैयत है, उसके लिए जो हम लोग का जो जेन्युइन जो विस्थापन नीति के तहत जो उनका अधिकार है कि विस्थापित क्षेत्र में पानी का समय पर और पर्याप्त मात्रा पर नियमित उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, वहाँ के स्थानीय रैयतों को 75% रोजगार देना, मेडिकल का सुविधा देना, और जो बच्चे निधन हुए उस प्रकरण का जांच करके हत्या का आरोप से उन लोग पर कार्रवाई करना। इस तरीके से अन्य मांगों को लेकर के हम लोग गए थे। लेकिन आज डिटेन होकर के निकले हैं। आज हम लोग को डिटेन करके हमारा आवाज को नहीं दबा सकता है, हमारा आवाज को ये लोग कुचल नहीं सकता है। हम लोग अगर GM साहब और हम SP साहब से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप समय दीजिए, आप दिन बताइए और आप स्थान बताइए और वार्ता करेंगे हम लोग। और जो भी